हम सब मानते हैं कि महाशिवरात्रि शिव और पार्वती के विवाह की रात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस विवाह से पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने एक तपस्वी, एक वैरागी और संसार से विरक्त शिव को फिर से इस सृष्टि से जोड़ दिया। आज की यह कथा सिर्फ प्रेम की नहीं है, यह उस तपस्या की कहानी है जिसने पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। कहते हैं उस समय महादेव कैलाश पर नहीं थे, वो स्वयं से भी दूर हो चुके थे। सती के वियोग के बाद शिव ने यह निश्चय कर लिया था, ना विवाह, ना घर, ना बंधन, केवल ध्यान और केवल शून्य। लेकिन उसी समय हिमालय के घर एक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम था पार्वती। बहुत कम लोग जानते हैं पार्वती का लक्ष्य सिर्फ शिव को पति के रूप में पाना नहीं था। उनका लक्ष्य था उस निष्क्रिय शिव को जगाना जिसके बिना सृष्टि चल तो रही थी, लेकिन उसमें जीवन नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि तो रच दी थी। नदियां थीं, पर्वत थे, मनुष्य थे, देवता थे, लेकिन ऊर्जा नहीं थी। सब कुछ था, पर सब कुछ थमा हुआ था। तब स्वयं आदिशक्ति ने यह निश्चय किया कि अब उन्हें पृथ्वी पर आना होगा, और वही आदिशक्ति पार्वती के रूप में जन्मी। और फिर शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जिसकी कल्पना भी कोई साधारण मन नहीं कर सकता। कभी वर्षा में खड़ी रहकर, कभी अग्नि के सामने बैठकर, कभी बिना अन्न, बिना जल, सिर्फ एक ही नाम लेकर शिव। महीने, वर्ष और युग बीतते चले गए, लेकिन कैलाश पर ध्यान में लीन शिव, कोई हलचल नहीं। देवता भी घबरा गए, क्योंकि वे जानते थे अगर शिव इसी वैराग्य में रहे तो सृष्टि धीरे धीरे ठहर जाएगी। और तभी देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव को आदेश मिला, शिव के ध्यान को भंग करो। जैसे ही कामदेव ने अपने प्रेम बाण से शिव पर वार किया, शिव की तीसरी आंख खुल गई और उसी क्षण कामदेव भस्म हो गए। पूरा आकाश कांप उठा, लेकिन उसी क्षण शिव की दृष्टि पहली बार पार्वती पर पड़ी और शिव रुक गए। वो तपस्वी जो किसी को नहीं देखता था, जिसका मन किसी भाव से नहीं हिलता था, वो पहली बार स्थिर हो गया। शिव समझ चुके थे यह साधारण कन्या नहीं है, यह वही शक्ति है जो उन्हें फिर से इस सृष्टि से जोड़ने आई है। लेकिन शिव ने उन्हें उसी क्षण स्वीकार नहीं किया, क्योंकि शिव जानते थे कि यह मार्ग प्रेम का नहीं, तप का है। और पार्वती ने भी कभी शिकायत नहीं की, कभी प्रश्न नहीं किया। उन्होंने बस और गहराई से तप करना शुरू कर दिया, क्योंकि पार्वती जानती थी शिव को पाया नहीं जाता, शिव तक खुद को मिटाकर पहुंचा जाता है। और अंततः वह क्षण आया जब महादेव स्वयं पार्वती के सामने प्रकट हुए। शिव ने केवल इतना कहा, तुमने मुझे पाने के लिए कुछ नहीं मांगा, तुमने खुद को समर्पित कर दिया। और तभी शिव ने पार्वती को स्वीकार किया। लेकिन याद रखिए, महाशिवरात्रि सिर्फ विवाह की तिथि नहीं है, यह उस रात का नाम है जब वैराग्य और शक्ति एक हो जाते हैं। यह उस रात का नाम है जब शिव शक्ति को स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि महाशिवरात्रि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा की रात मानी जाती है। और अब एक अंतिम बात, शिव को पाने के रास्ते में सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, अहंकार होता है। जब तक मैं है, तब तक शिव नहीं है। और जिस दिन यह मैं टूट जाता है, उसी दिन आपके भीतर महादेव प्रकट हो जाते हैं। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।